Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do Oxford New Countdown Book 2. Now, today we are going to do page number 27, addition converting ones. Now we will revise a previous lecture. Unit number 2, addition of 2-digit numbers. यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था 2-digit नंबर्स क्या होते हैं. कंप्लीट दीज सम्स 2-digit नंबर. और यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ कौन सी दी हैं? टेंस और वंस. वी हैव 2 प्लेस वैल्यूज़, टेंस एंड वंस. सो हेयर वी हैव ऑल्सो 2 प्लेस वैल्यूज़, टेंस एंड वंस. आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे 2-digit नंबर है 81 एंड 13. तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ एक डिजिट हमने टेंस के कॉलम में लिखना है और एक डिजिट वंस के. यहाँ पे भी 13 है, तो एक डिजिट हमने टेंस के कॉलम में लिखा है, दूसरा डिजिट वंस के कॉलम में लिखा है. नाउ विल कम टू आवर टॉपिक एडिशन कन्वर्टिंग वंस. लुक एट दिस सम. यू कैन सी द सम इज़ गिवन टू. यहाँ पे आपको एक सम दिया है टेंस वंस. 9 + 3. यहाँ पे 9 + 3 है. 9 एंड 3 बोथ आर सिंगल डिजिट्स. ये 1 डिजिट है. यहाँ पे देखिए वंस में 9 और 3 दिया है. 9 जो है वो सिंगल डिजिट है, इसलिए हमने इसे वंस में लिखा है, क्योंकि 9 भी एक नंबर है और 3 भी एक नंबर है, तो इसलिए हम इसको वंस में लिखते हैं. जब हमने वंस में लिखा है, बाय एडिंग दीज 2 सिंगल डिजिट्स वी गेट 12. इन दोनों सिंगल डिजिट्स को प्लस करने से हमें मिलेगा 12. बट 12 इज़ 2 डिजिट नंबर. 12 हमारे पास क्या है? यहाँ पे 12 में 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट नंबर है. तो हम हमारे पास जब 2 डिजिट नंबर आ गया, तो हम इस 2 डिजिट्स को एक प्लेस वैल्यू में नहीं लिख सकते. हम इसको वंस में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर हैं? 2 हैं, 1 एंड 2. यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है, 12. सो वी कैन नॉट राइट 12 इन वंस कॉलम. इफ़ वी विल राइट लाइक दिस, सो दिस इज़ रॉन्ग. We have to write like this. 9 + 3 become 12. 9 + 3 12 आता है, तो हमने 1 को अलग कॉलम में लिखना है और 2 को अलग कॉलम में लिखना है. जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने 1 को टेंस में लिख दिया और 2 जो है वो वंस में लिख दिया. Now you can see the example. 9 + 3 become 12. यहाँ पे 12 इन्होंने वंस के कॉलम में लिखा है. दिस इज़ रॉन्ग. दिस इज़ नॉट करेक्ट. ये गलत है. जैसे मैंने आपको बताया कि ये गलत है. हमने 2 डिजिट्स को एक ही कॉलम में नहीं लिखना, इसको अलग अलग कॉलम्स में लिखना है. वी नो 9 + 3 is 12. एज यू कैन सी 9 + 3 is 12. बट वी कैन नॉट राइट 12 इन द वंस कॉलम. लेकिन हम 12 को वंस के कॉलम में नहीं लिख सकते. दिस इज़ रॉन्ग. ये गलत है, हम इसे नहीं लिख सकते. वी मस्ट चेंज 12 to 1 10 and 2 ones. So we write our answer like this. अब हमने इसको 12 को जो है वो वंस के कॉलम में, दोनों डिजिट्स को वंस के कॉलम में नहीं लिखना. अब हमने इसको कैसे लिखना है? 12 जो है 1 को हम 10 के कॉलम में लिखेंगे और 2 को हम वंस के कॉलम में लिखेंगे. तो जब 10 के कॉलम में क्या आ गया? 1. So 1 10 means how many number are there? 10 number are there. In 1 10 we have 10 numbers or 10 digits. एक 10 में कितने नंबर होते हैं? 10 numbers होते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम कहेंगे 1 10, 1 10, so how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 10 में कितने डिजिट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर हम कहेंगे वंस, तो वंस में अगर मैं कहती हूँ 2, तो यहाँ पे कितने नंबर होंगे? 1 2. सो 1 10s मीन 10 numbers are there and 2 ones mean 2. सो अगर यहाँ पे टेंस में 1 है, तो इसका मतलब है कि 10 नंबर्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 + 2 11 12. So it become 12. So look at this. 9 + 3. So it become 12. यहाँ पे 12 आ गया, लेकिन हमें इस 12 को एक ही कॉलम में, वंस के कॉलम में नहीं लिखना है. दिस इज़ रॉन्ग. ये गलत है. हाउ वी विल राइट? वी विल राइट
1 in the tens column and 2 in ones column. This is correct. Now this is correct. Now you can see there is a diagram. They have shown you in abacus. What is abacus? Abacus में क्या होता है? abacus में rods लगे होते हैं. उन rods में क्या होती हैं? beads होते हैं. With the help of beads we can count. और उन beads की मदद से हम count कर सकते हैं. Now you can see in tens how many beads are there? 1. tens में क्या? So how many beads are in 10? 1 bead. So if there is 1 bead, so it means 10 number, 10 digits. And in ones, how many beads are there? 2. 1, 2. So 10 plus 2 is 12. Now look at exercise 2. Complete the following. Part A. 10 ones. Place values आपको given है 10 ones. 8 plus 4. 8 और 4 दोनों single digit value हैं. But when we will add 8 and 4, जब हम 8 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 digit value आएंगी. 8 plus 4 become 12. 12 क्या है? Same like this. यहाँ पे जैसे हमने किया था 9 plus 12 आया था, यहाँ भी 8 plus 4 क्या आ रहा है? 12. तो हम इसको वंस के कॉलम में नहीं लिख सकते, रॉन्ग. अब यहाँ पे जब 12 आएगा तो हम इसे 12 आ रहा है तो 1 हम 10 के कॉलम में लिखेंगे और 2 जो है वो वंस के कॉलम में लिखेंगे. 8 plus 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. देखिए मैंने आपके सामने काउंट किया, क्या आ रहा है? 12. और 12 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट वैल्यू है. अब 2 डिजिट्स आएंगे तो हमने 1 को 10 के कॉलम में लिखना है और 2 को वंस के कॉलम में. और जब भी कोई नंबर 10 के कॉलम में है, अगर 1 10 है तो उसका मतलब कि वो एक नंबर नहीं है. अगर 1 10 है तो 1 10 मीन्स 10 नंबर, 10 डिजिट्स. सेम लाइक दिस. लुक एट पार्ट बी. 10 1 7 plus 8. जब हम 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास फिर से 2 डिजिट्स आएंगे. और जब हमारे पास 2 डिजिट्स आएंगे तो हमने उन 2 डिजिट्स को दोबारा वंस के कॉलम में नहीं लिखना. हमने उसको एक नंबर को 10 के कॉलम में लिखना है और दूसरे नंबर को वंस के कॉलम में लिखना है. जैसे आप देख सकते हैं 10 और वंस. वंस में 7 और 8 है. जब हम इनको प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ यू कैन सी देयर आर सिंगल डिजिट. यहाँ पे सिंगल डिजिट है, लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट्स आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास 15 आ रहा है. लेकिन हम 15 को दोबारा यहाँ पे वंस के कॉलम में नहीं लिख सकते. हम 15 है तो हम इस 1 को 10 के कॉलम में लिखेंगे और 5 को वंस के कॉलम में लिखेंगे. तो 1 10 मीन्स कि कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं. यहाँ पे देखें कितने हैं? 10. So 10 plus 5 become 15. So now look at exercise 2 on page number 27. I explain you two examples, part A and part B. You have to do part C, D, E, F, G and H in your book with your pencils. And if you are having any confusion, so you can ask. And you have to learn this, you have to revise this for your test, and I will take test from you on Friday. Thank you so much.